यज्ञ मंडप में आवाहित अनंत अनंत ब्रह्मांडों से आए हुए सकल देववृंद, देवताओं के अधिपति अधिराज, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार, योगियों के जो ब्रह्म हैं, ज्ञानियों के परमात्मा, और हम आप सब भक्तों के भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, त्रिभुवन गुरु, जगद बीज, जगद नियंता, आशुतोष, देवादिदेव महादेव, प्राग पुरुष, प्राज्ञ पुरुष, आदि अनादि अनंत पुरुष श्री भगवान जगत जननी जगदम्बा राजराजेश्वरी पराम्बा भगवती दुर्गा इस आदरणीय वंश के इष्ट कुलिष्ट ग्राम स्थान सकल देववृंद, देवताओं के अर्चन, बंदन, स्मरण एवं संकीर्तन के लिए आवृत्त वेद स्वरूप, ऋषि मनीषी स्वरूप विद्वद वृंद, बुद्ध प्रबुद्ध, आत्म परिशुद्ध, पुराण महायज्ञ करता, विष्णु व्रतवती केसरी देवी जी, आपके यशस्वी सुपुत्र आदरणीय श्री जितेंद्र जी, इस वंश के आधार स्तंभ आदरणीय श्री कृष्ण दत्त जी, श्री गौरी दत्त जी, आप लोगों का ये सकल समग्र सौम्य परिवार, परिजन पुरजन, इष्ट मित्र संबंधी जन, उपस्थित भगवद प्रेमी सज्जनों, सर्वविदित है, हम आप सब जानते हैं, इस वंश के आधार पुरुष रहे परलोकगत पूर्वज, पुण्यात्मा, पवित्रात्मा, दिव्यात्मा, पूतात्मा, स्वर्गीय श्री दुर्गा दत्त जी की चातुर्वार्षिक पुण्य स्मृति में परलोकगत सकल समग्र पूर्वजों के परम कल्याण के लिए, परम गति मुक्ति के लिए और वंश पर भगवत कृपा प्राप्ति के लिए इस आदरणीय वंश द्वारा महान श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। भागवत जी की कथा आज छठे दिन में प्रवेश पा रही है। भागवत जी के वक्ता शुकदेव बाबा का हृदय आज प्रसन्नता से खिल उठा है। आज उनके इष्ट देव की कथा है, आज कृष्ण कथा है, कृष्ण लीला है। बार बार समाधिस्थ हो जाते हैं शुक बाबा। कृष्ण कथा के श्रवण से परीक्षित राजा का जीव ब्रह्म हुआ, परंतु मेरे कन्हैया तब तक नहीं आते जब तक रामलला नहीं आए। कृष्ण कथा समझ में ही नहीं आती जब तक हम अपने रामलला की मर्यादाओं का पालन जीवन में नहीं किया। राम नाम के दोनों अक्षर बड़े सरल है, रा और मो, और कृष्ण नाम के तीनों अक्षर बड़े कुटिल है, टेढ़े मेढ़े। रामलला दिन के 12 बजे प्रकट भये और मेरे कन्हैया रात्रि के 12 बजे। रामलला राजमहल में प्रकट हुए और कन्हैया कारागृह में। कृष्ण कथा समझ में नहीं आती है जब तक रामलला की मर्यादाओं का पालन
हम आपने जीवन में नहीं किया, परंतु हम आपके सामने तो बहुत बड़ा धर्म संकट है। आज हमको तो कृष्ण कथा में प्रवेश पाना है। राम कथा तो सागर है, 1000 दिन भी सुनाई जाए तो नीति कहना पड़ेगा। हम आपने सार सार रूप में राम कथा का स्पर्श करना है, दर्शन करना है, फिर आज कृष्ण कथा में प्रवेश पाएंगे हम। मित्रों, राम कथा हमारी संस्कृति है, भारतवर्ष की। राम कथा का हर पात्र दिव्य है, हर पात्र अलौकिक है, हर पात्र हम आपको कुछ ना कुछ दे करके जाता है। चक्रवर्ती जैसे कोई पिता नहीं हुए आज तक। रामलला के संयोग में जिए और वियोग में प्राणों को छोड़ दिया। अंतिम क्षण तक ये कहते रहे, कहाँ है मेरा राम, मुझे मेरे राम के पास ले चलो, राम मेरे प्राण है। मेरे बेटे के जीवन में इतने बड़े कष्ट होंगे, उसे कंटक पथ पर चढ़ना होगा। जेठ की दोपहर में अंबर अंगार बरसा रहा होगा, मेरा राम नंगे पांव चलेगा। शीत ऋतु में ठिठुरेगा मेरा राम। बालू की शैया पर सोएंगे मेरे प्राण। पत्थर का तकिया लेगा मेरा राम लला। कौन उसके लिए बिछौना बना करके देगा, कौन उसके भोजन की व्यवस्था करेगा। राम मेरे प्राण है। जीवन मोर राम बिनु नाहि, राम के बिना जीवन नहीं मेरा। मुझे ले चलो मेरे राम के पास। राम राम कहते हुए प्राण चले गए चक्रवर्ती जी के। चक्रवर्ती जैसे पिता नहीं। प्रतिदिन रामलला शयन करते हैं तो बार बार उनके कक्ष में जाते हैं, उनको निहारते हैं, बार बार मुखमंडल पर चुंबन जड़ देते हैं। तब तो कहीं चक्रवर्ती जी को निद्रा आती है। विश्वामित्र जी यज्ञ रक्षक जब रामलला को मांगने आए तो क्या बोले चक्रवर्ती जी, ऋषिराज आपने ये क्या मांग लिया। मुझे वार्धक्य में ये संतानें हुई है, उसमें भी राम मुझे सबसे प्रिय है। प्रतिदिन 3 बार दंडवत करता है मुझे। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, राम देत नहीं बनहु गोसाई, नहीं दिया जा रहा रामलला को। पिता पुत्र का स्नेह देखिए, राम जैसा पुत्र नहीं होगा इस संसार में। पिता के वचनों का पालन करने के लिए प्रसन्न हृदय से 14 वर्ष तक कंटक पथ थामा, वन प्रदेश के प्रसन्न चित्त होकर के। चक्रवर्ती जी ने कहा, मेरे वचन को तोड़ दे आज राम, आज तोड़ दे मेरे वचन को। क्या बोले रामलला, पिताजी आप तो धर्म के धुरंधर हैं, 14 वर्ष चुटकियों में बीत जाएंगे। संसार ये ना कहे चक्रवर्ती जी का प्रण टूट गया, वचन टूट गया। हमारे रघुकुल की रीति है, रघुकुल रीत सदा चली आई, जाए पर वचन न जाए, आपका वचन नहीं टूटना चाहिए पिताजी। अवध ने कहा, राम आपके पिता सठिया गए हैं, 14 वर्ष भेज रहे हैं आपको, विरोध करो इनका, प्रतिकार करो हम आपके साथ। क्या बोले रामलला, जो पुत्र अपने पिता में दोष दर्शन करता है
उसका पुत्रत्व नष्ट हो जाता है। पिता स्वर्ग, पिता धर्म, पिता ही परमं तपः, पितरी प्रीतिमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। पिता के चरणों में, माता के चरणों में तो सारे देव है, सारे तीर्थ है। धन्य होती है वो संतानें जो माता पिता की आज्ञा में रहती। सुनो जाननी सोई सोत पर भागी, सुनो जाननी सोई सोत पर भागी, जेती तुमातु वचन अनुरागी, जेती तुमातु वचन अनुरागी। हर पात्र दिव्य है मित्रों। जनक नंदिनी जैसी नारी नहीं मिलेगी कहीं। वनवास रामलला को हुआ था, जनक नंदिनी को नहीं, सीता जी को नहीं। परंतु देखिए पातिव्रत धर्म कंटक पथ को सहा। एक ही धर्म एक भक्त मीना, एक ही धर्म एक भक्त मीना, आए वचन मन प्रतिपाद प्रेमा, आए वचन मन प्रतिपाद प्रेमा। वनगमन किया, सोने के उपहार पहनती थी जनक नंदिनी, स्वर्ण पर्यंक पर शयन करती थी। हद तो तब हो जाती है, उनके लिए कनक महल बनाया था चक्रवर्ती जी ने, सोने का महल, और पिता जनक राज ने मणि पर्वत दिया था। इतने सब सुखों को तिलांजलि दे दी पातिव्रत धर्म के लिए। कितने कष्ट सहे वन प्रदेश में, वो वियोगजन्य अग्नि, परंतु कहीं भी राम कथा में ये नहीं आया जनक नंदिनी ने ये कहा और राम ने मुझे कष्ट दिया। जब सुख के दिन आए भी थे तो गर्भवती जनक नंदिनी को बिहड़ वन में सिंह व्याघ्रों के बीच छोड़ दिया गया। पर जनक नंदिनी क्या बोली? त्वमेव भर्ता न विप्रयोग, हर जन्म में आप ही पति मिले। जन्म जन्म पति पद अनुरागा, जनक नंदिनी जैसी नारी नहीं मिलेगी। हर पात्र दिव्य, भरतलाल जैसा भैया नहीं मिलेगा। 14 वर्ष अन्न नहीं लिया भरतलाल ने, तापसी वेश में रहे नंदीग्राम में, भाई की चरण पादुकाओं को राज सिंहासन पर रखा। और जब 14 वर्ष बाद भेंटे ना, तो ये बोध नहीं हो रहा था कौन तपस्वी है, कौन वन प्रदेश से आया है। दोनों की जटाएं एक जैसी, हर पात्र दिव्य। लखनलाल जैसा भैया कहां मिलेगा? जब रामलला ने कहा लखन, मुझे पिताजी ने वन प्रदेश का राज्य दिया है, आपका दायित्व तो कदाचित बढ़ जाता है, आपको अवध का संरक्षण संवर्धन भी करना है, माता पिता की सेवा भी करनी है। क्या बोले लखनलाल? माता पिता गुरु जानो न कहो, मैं नहीं जानता कौन है माता पिता। हैरान अवाक हो गए रामलला। वेद उपनिषद कहते हैं मातृदेवो भव पितृदेवो भव। लखन कह रहा मैं नहीं जानता माता पिता। लखनलाल को लगा भैया नाराज हो गए, चरणों में गिर पड़ा। मैंने सारे नाते आप में देखे भैया, मेरे तो बस एक तुम स्वामी, आपने देखे। 14 वर्ष सोया नहीं है लखनलाल।
निद्रा जित हुआ, नारी जित हुआ। और जब लखन लाल को वो अमोघ लगा ना, मृतवत हो गए, शिविर से दौड़ते हुए आए, रामलला कलेजे से लगा लिया मृतवत भाई को। सूर्य नारायण की ओर देख रहे, क्या सोच रहे होंगे सूर्य नारायण, मेरे वंश के प्रवर्तक है ये, कैसा पतित हुआ है मेरे वंश में, पत्नी के लिए भाई की बलि दे दी। जीवन में कष्ट कम न थे, अवध से चला था, चक्रवर्ती जी का निधन हो गया, माताएं विधवा हो गई, अवध अनाथ हो गई मेरी, वन प्रदेश आया प्राण प्रिया जनक नंदिनी का हरण हो गया। आज काल से लड़ रहा हूं और मेरा प्राण प्रिय भैया काल का ग्रास हो गया। क्या उत्तर दूंगा अवध में मां सुमित्रा को? पूछेगी, राम मैंने तुम्हारे साथ अपने कलेजे का टुकड़ा भेजा था, कहां है मेरा लखन? मुझे लखन नहीं दिख रहा कहीं। उर्मिला पूछेगी, भैया राम मेरा सौभाग्य कहां छोड़ आए हो? क्या उत्तर दूंगा मैं? बिलख रहे रामलला। यह है भातृ प्रेम। हर पात्र दिव्य है, हर पात्र अलौकिक है। रामकथा हमारी संस्कृति है मित्रों। रामकथा में दो संस्कृतियां हैं, एक राम संस्कृति, एक रावण संस्कृति। एक राम संस्कृति है जिसमें सत्य है, संयम है, सदाचार है, सेवा भाव है, शील है, परोपकार है, परमार्थ है, धैर्य है, क्षमाशीलता है, ऐन्द्रिक संयम है, सत्य है, माता पिता घर के बड़ों को आदरणीय जहां माना जाता है वो राम संस्कृति है। एक रावण संस्कृति है जो स्वच्छंद है, जिसमें कोई नीति नहीं, नियम नहीं, जिसमें हट है, जिद है, दुराग्रह है, आलस्य है, प्रमाद है, अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मत्सरता है, विकृतियां जहां है, जहां रुचियां प्रचंड है, शौक के लिए जहां हम जीते हैं, धर्म हमसे बिसर जाता है, देव सत्ता कदाचित बिसर जाती है, वो रावण संस्कृति है। मेरे परमात्मा ने प्रण लिया, मैं भारतवर्ष में रावण संस्कृति नहीं रहने दूंगा, क्योंकि 6 वस्तुएं परमात्मा ने अपने हाथ में रखी है, जीवन मरण, लाभ हानि, यश अपयश। रावण अमृत पिया था, जो अमृत पीता है वो मरता नहीं है, परंतु राम संस्कृति को छोड़ दिया, काल का ग्रास हो गया। विभीषण ने कुछ भी नहीं पिया था, केवल मात्र राम संस्कृति में चले, आज भी जीवित है, चिरंजीव है। लाभ हानि, जहां परमात्मा जन्म लेते हैं वहां लाभ मिलना चाहिए। अवध तो अनाथ हो गई, चक्रवर्ती जी के प्राण पखेर उड़ गए, माताएं विधवा हो गई, हानि लाभ किसको हुआ? वन में भीलनी को, जिसके जूठे पैर मेरे परमात्मा ग्रहण कर गए। सदग्रंथ तो कहते वो झूठे नहीं थे, वो तो अनूठे थे, जिसके लिए मेरे परमात्मा नंगे पांव अवध से वन प्रदेश गए। यश अपयश, जिन माताओं के गर्भ से परमात्मा जन्म लेते हैं उनको यश मिलना चाहिए। कैकेयी को तो घर फोड़ी कहते हैं लोग। यश किसको मिला? हनुमान बाबा को। जितने मंदिर हनुमान बाबा के हैं उतने रामलला के नहीं है। राम संस्कृति में चले, जिसने राम संस्कृति को छोड़ा, सदग्रंथ वर्णन करते हैं मेरे परमात्मा ने जो भी रावण संस्कृति में चला परमात्मा को मान्य नहीं हुआ। बाली चला रावण संस्कृति में, मेरे परमात्मा ने सारंग पर अमोघ चढ़ा दिया और पीठ पीछे से बाहर किया, धराशायी हुआ बाली। और पुराण छूटते छूटते पूछ रहा है परमात्मा से, किस लिए मारा आपने मुझे, क्यों मारा? धर्म के लिए आप अवतरित हुए,
चुपचाप क्यों मारा? सामने से मारते। जनकनंदिनी को चाहिए था मुझे कहा होता। मैंने 1 मास तक रावण को कुक्षी में रखा था, मुझे बैरी मान लिया और सुग्रीव प्रिय लगा। किस लिए मारा आपने मुझे? मेरे प्रश्न का उत्तर दो। धर्म हेतु अवतार है गोसाई, किस लिए मारा मुझे? अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। मेरे परमात्मा समक्ष गए, बाली तुम्हारी दृष्टि खराब हो गई थी। जिसकी दृष्टि खराब हो जाती है उसकी सृष्टि खराब हो जाती है। तुम रावण संस्कृति में चले, अपने छोटे भाई की पत्नी का हरण कर दिया तुमने। सुग्रीव की पत्नी को बलपूर्वक ले आए तुम। अनुज बधु भगिनी सूत नारी, अनुज बधु भगिनी सूत नारी, सुन सतु कन्या समये चारी, तिनहि कुदृष्टि विलोकहि जोई, आहे बने अतु पाप न होई, आहे बने अतु पाप न होई, आहे बने अतु पाप न होई, आहे बने अतु पाप न होई। बाली अनुज बधु छोटे भाई की पत्नी, अपनी बहन, अपनी पुत्रवधु, अपनी बिटिया, ये 4 एक समान न करती है। इन्हीं कुदृष्टि विलोकहि जोई, ताहे वधे कछु पाप न होई। इसलिए मारा मैंने तुम्हें। फिर भी सन्मुख आ गए हो। सन्मुख होई जीव मोह जबहि, जन्म कोटि अघ नाशहु तबहि। बुरे से बुरा व्यापीषेद सुदुराचारो, भजते माम अनन्य भाग, कौन्तेय प्रति जानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। मेरे सामने आ गए हो, जीवित कर देता। धन्य है बाली, विवेक आ गया परमात्मा को समक्ष देख करके। देव भगवान आप सामने है, प्राण जा रहे हैं, इतना बड़ा सौभाग्य मुझे कहां मिलेगा? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहि आवत
मनीषी जन्म जन्मांतरों तक तप करते, कहां परमात्मा का दर्शन होता है। मेरे प्राण जा रहे हैं, अब मैं जीवित नहीं होना चाहती। कोई अंतिम इच्छा हो बाली तुम्हारी? हाँ प्रभु, एक इच्छा है, मैं अंत में आपको दान करना चाहता हूं। दान? हाँ प्रभु। हमारी संस्कृति में बिटिया के दान का महत्व है। बाली ने नई परंपरा रखी। आज अपने बेटे अंगद को लाया, अंगद का हाथ लिया और परमात्मा के हाथ में दे दिया, बेटे का दान किया। प्रभु, मैं आपको अपना बेटा दान कर रहा हूं, मेरे बेटे को अपनी संस्कृति में चलाना, ये राम संस्कृति में चले मेरा पुत्र। सदग्रंथ कहते हैं घर के जो बड़े हैं उनका दायित्व है, कर्तव्य है, घर में संस्कार बनाए। माता शत्रु पिता बैरी, ये न बालो न पाठिता। वो माता पिता शत्रु हो जाते हैं जो बच्चों को संस्कार नहीं देते। दिखाना ऐसा सत्संग बच्चों को, लाना है उनको, भले शोर करे रोए, बाला नाम रोदनम बलम, हमारा कर्तव्य है ये। राम कथा से छूटना बड़ा कठिन हो जाता है, अद्भुत है। भागवत जी में राम कथा परमात्मा के वनगमन से प्रारंभ है। परमात्मा का राज्याभिषेक होना है और दैव दुर्विपाकात से वनगमन हो गया। मेरे परमात्मा रथारूढ़ हुए वन प्रदेश की ओर, गंगा जी के तट पर आए। केवट ने गंगा जी को पार करवाया। पार पहुंचते ही मेरे परमात्मा ने महादेव का भजन पूजन अर्चन किया। सर्वप्रथम लिंग थाप पीति पत करि पूजा, शिव समान प्रिय कोई न दूजा, शिव समान प्रिय कोई न दूजा। महादेव का अर्चन वंदन किया। मेरे परमात्मा यात्रा में आगे बढ़े, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आए। भरद्वाज ऋषि के आश्रम से मेरे परमात्मा वाल्मीकि जी के आश्रम में आए और वहां से चित्रकूट आ गए 13 वर्ष की। वाल्मीकि मुनि मिलन बखाना, चित्रकूट में रहे। कदाचित रथ खाली वापस लौट गया। सुमंत जी छोड़ने आए थे। चक्रवर्ती जी को सूचना दी गई, अब राम कभी भी अवध नहीं आएंगे। जैसे ये सूचना चक्रवर्ती जी के कर्णों में पड़े, श्रोत्र में पड़े, थर 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 कांपने लगे। वो जार जार रोने लगे। कहाँ है मेरा राम? मुझे मेरे राम के पास नहीं चाहिए। सदग्रंथ वर्णन करते चीख रहे हैं चक्रवर्ती जी महल में। 6 बार राम राम कहा। राम राम कहि राम कहि राम, उड़ गए। सदग्रंथ वर्णन करते हैं चक्रवर्ती जी का औरदोदेही किया गया। ननिहाल से भरतलाल को बुलाया गया। सरजू के तट पर औरदोदेही की विधि हुई।
अब बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न अवध के समक्ष उठ गया, अब क्या किया जाए। वशिष्ठ जी आगे बढ़े, सबके नेत्र भरतलाल की ओर जा लगे। देखो भरत, सुनहु भरत भावी प्रबल, विलिखी कहे मुनिनाथ, जीवन मरण लाभ हानि यश अपयश प्रभु हाथ। अब आपको राजा होना होगा। थर थर कांपने लगे भरतलाल, जार जार रोने लगे। मैं सत्ता का आदमी नहीं, मैं सत्य का आदमी हूं, मैं पद का आदमी नहीं हूं, मैं पादुका का आदमी हूं। मुझे ले चलो मेरे प्राणों के पास, मेरे भैया के पास ले चलो मुझे। मैं अकेला न जा पाऊंगा, सकल अबध मुझे आज बल दे, मुझे ले जाए चित्रकूट आज। मैं नेत्र न मिला पाऊंगा भैया से, मैं पतित हूं, मैं नीच हूं, मैं अधम हूं आज। सदग्रंथ वर्णन करते सकल अबध नंगे पांव चित्रकूट पहुंच गए। जनक राज विदेह भी आ गए, सभाओं के दौर हुए। रामलला ने खूब समझाया, बंधु प्रबोध की न बहुभांति, बिनु आधार मन तोषु न शांति। भरतलाल रोए जा रहे हैं, परमात्मा ने आधार दिया, चरण पादुकाएं दी। चरण पादुकाओं को लेकर के भरतलाल अवध आए और चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखा। 14 वर्ष सुदूर नंदीग्राम में रहे, अन्न नहीं लिया 14 वर्ष। सदग्रंथ वर्णन करते मेरे परमात्मा चित्रकूट से अपनी यात्रा आगे प्रारंभ करते हैं। अत्रि महात्मा के यहाँ आए और अत्रि जी के यहाँ से मेरे परमात्मा अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए कुंभज ऋषि के यहाँ आए। असुरों के निर्वाण की योजना बनाई गई। कुंभज ऋषि ने कहा, प्रभु आप दंडकारण्य जाइए, आपके जो अवतार का हेतु है वो पंचवटी में पूर्ण होगा। मेरे परमात्मा दंडकारण्य पंचवटी आ गए। पंचवटी में रावण की जो बहिन है ना शूर्पणखा, शूर्पणखा रावण की भगिनी, दुष्ट हृदय दारुण दश अहिनी। शूर्पणखा को खराब वृत्ति कहा गया है भागवत जी में। दुष्ट हृदय दारुण दश अहिनी, 3 प्रकार की खराब वृत्तियां हुआ करती है हमारी। एक दुष्ट वृत्ति, दारुण वृत्ति, सर्पिणी वृत्ति। एक होती है दुष्ट वृत्ति जो दुष्टि सोचे, अनिष्टि सोचे, नकारात्मक की सोचे, बुराई सोचे, हमेशा वो दुष्ट वृत्ति है। एक हुआ करती है दारुण, भय की विभीषिका बना के रखे, गला पकड़ने को 24 घंटे तैयार है। और तीसरी वृत्ति होती है सर्पिणी, आप कितना भी आदर दे दो, यहां बिठा दो, सर्प को जितना मर्जी दूध पिला दो, पर बदले में ये अपेक्षा न रखना कि अमृत की कटोरी देगा। जब भी सर्प का दाव लगेगा विश्वमनी करेगा। कितना भी आदर आप दे दो, बदले में आपका प्रतिकार करेगा। ये सर्पिणी वृत्ति है। कुटिल चेष्टा के लिए चित्रबद्ध की गई। आंख, नाक, कान चित्रबद्ध कर दिए गए। शिकायत लेकर के अपने भाई खर और दूषण के पास गए। खर दूषण 14,000 की सेना लेकर के आए। मेरे परमात्मा ने कोदंड पर सारंग चढ़ा के एक बाण से ही निर्वाण दे दिया। अब इसके पास कोई चारा नहीं बचा, अपने सबसे बड़े भाई रावण के पास लंकापुरी पहुंची। रावण ने 3 बार पूछा, खर और दूषण एक बाण से मरे दोनों? हाँ भैया एक बाण से। जानता है रावण 3 लोगों के पास समान बल है, मैं, खर और दूषण। परमात्मा अवतरित हो गए, जान गया रावण। खर दूषण माम सम बलवंता, Hare
खलु भगवंता। खलु कहते हैं संस्कृत में निश्चित को, जो पक्का है, 100% गारंटी है जिसकी कि खलु भगवंता, वो भगवान आ गए। रावण के नाना पास बैठे थे, उन्होंने कहा अब क्या करेगा रावण, तो जब बोध हो गया है परमात्मा आ गए हैं तो भक्ति करेगा उनकी। रावण बोला नाना जी ना, मैं अपनी भूमिका जानता हूं, मैं निशिचर खलु तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़। मैं असुरु, मेरा खान पान बिगड़ा हुआ है, मेरी दैनंदिनी जीवन शैली बिगड़ी हुई है, मेरा चित्त ना लगेगा भजन में, मेरा चित्त ना लगेगा परमात्मा के नाम में, उनके रूप में, उनकी लीला कथा कहां सुन पाऊंगा मैं, मेरा चित्त कहां लगेगा उनकी कथा श्रवण में, मेरा आहार ठीक नहीं है, मेरा व्यवहार ठीक नहीं है, तो क्या करेगा? मैं मन जोड़ूंगा उनमें शत्रुता से। विद्वान है रावण, जानता है, तस्मात् केनापि उपायेन मन कृष्णे निवेशेत। किसी भी प्रकार से परमात्मा में मन जोड़ना होता है, मैं शत्रुता से जोड़ूंगा मन में। रात्रि में ही जनक नंदिनी के हरण की योजना बना दी। मारीच के पास आया, मारीच ने समझाया, मृत्यु का दंड का भय दिया। मारीच ने सोचा यहां भी मरना है, वहां भी मरना है, यहां मरूंगा इस पापी के हाथ से तो नरक में जाऊंगा, परमात्मा के हाथों मरण होगा तो निर्वाण हो जाएगा। मारीच भोर में स्वर्ण मृग बन के गया, इधर मेरे परमात्मा प्राकृत नर लीला करने के लिए तैयार हो गए। कमर कस दी परमात्मा ने, मूल जनक नंदिनी अग्नि समाधि ले ली और छाया की सीता का प्रादुर्भाव हुआ। वेश बदल के गया, जनक नंदिनी को हरण करके ले जा रहा है विमान मार्ग से। मार्ग में जटायु मिले, जटायु ने वो चीख सुन ली भारतीय नारी की, भिड़ गए जटायु। गिधराज सोनी आरत पानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, रघुकुल तिलक नारी पहचान गए ये भारतीय नारी है, भिड़ गए। जब तक ताकत थी लड़े, परंतु रावण ने पंखे काट दिए और काटत पंख पड़े खगधरनी। गिरे नहीं, पड़े। जब आदमी गिरता है ना तो पीठ के बल गिरता है, और जब पड़ता है तो माथे के बल। मानो मां वसुंधरा से क्षमा मांग रहे हो, हे मां मैं तुम्हारी बिटिया को नहीं बचा सका, क्षमस्व मां, क्षमस्व मां, मुझे क्षमा कर दो। मेरे परमात्मा नंगे पांव दौड़ करके आए, जटायु को गोद में लिया, अपने केश खोल दिए, जटायु का रक्त साफ कर रहे हैं। पिता कहा उन्होंने जटायु को, राम कहा तनु राखे आता, प्राण न छोड़ी। सदग्रंथ वर्णन करते हैं, परमात्मा ने गिद्धराज को अपना रूप दिया। पहली बार परमात्मा ने ऐश्वर्य का परिचय दिया, अन्यथा पूरी अपनी यात्रा में वो मर्यादा में बंधे रहे। जटायु प्रसंग में अपना रूप जटायु को देकर के निज लोक भेजा। गिद्ध रूप ताजी हरि हरि रूपा, रूप हरि हरि रूपा। परमात्मा का रूप गोदी पे ले लिया है। राम गिद्ध गोद धरी लीनो।
भारतीय संस्कृति में दो महापुरुषों के पास एक जैसी स्थिति आई। एक जटायु के पास 87 वर्ष के है जटायु, वयोवृद्ध है, और भीष्म जी के सामने, दोनों के सामने भारतीय नारी का अनादर हो रहा है। एक चूक गया, एक ने प्राप्त कर लिया। भीष्म जी चूक गए, द्रौपदी चिल्लाती रही, भीष्म जी ने नेत्र मूंद दिए। मेरे परमात्मा को बड़ी टीस हुई, बड़ी पीड़ा हुई। उनको कहना पड़ा अर्जुन को, कलेजा फाड़ दो इसका। असंख्य बाण, रक्त का फव्वारा निकलता है, अर्जुन चीखता है, पर मेरे परमात्मा को पीड़ा नहीं होती। भारतीय नारी का अनादर सहा इसने। भीष्म जी सोच रहे हैं बाणों पर पड़े, परमात्मा आते मेरा स्पर्श करते। 56 दिन तक परमात्मा नहीं गए, और जब गए भी तो रथारूढ़ होकर के गए, अर्जुन को भेजा, पूछो इसको कब मरना है इसने। अंतिम क्षण तक भीष्म जी को क्षमा नहीं कर पाए, और जटायु को अपने जैसी गति दे दी। भिड़ गया जटायु भारतीय नारी के सम्मान में। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। 11 दिनों तक शोक अपनाया रामलला ने जटायु का। 11 दिन बाद जब आगे बढ़े मेरे परमात्मा यात्रा में, तो शबरी के हर पात्र राम कथा से छूटना बड़ा कठिन हो जाता है। आज हमारे पास तो बड़ी विडंबना है, हमको तो कृष्ण कथा में जाना है। राम कथा अद्भुत है। शबरी के आश्रम में मेरे परमात्मा आ रहे थे। शबरी छोटी सी बच्ची 9 वर्ष की, संसार में मन नहीं लगता। माता पिता ने सोचा इसका विवाह कर दो, जल्दी प्रवज्जा धारण कर देगी। जाति के अनुरूप शबर जाति का एक युवक ढूंढ लिया। विवाह की तैयारी होने लगी, मां श्रृंगार करने लगी। शबरी ने पूछा, मां क्यों सजा रही हो इतना? आज तक तो कभी सजाया नहीं मुझे। बेटी कल तेरी शादी है। ये जितने भी कक्षों में पशु पक्षी परिंदे बंद है ना, सबका मांस पकाया जाएगा तुम्हारी शादी में। ओ झटक दिया हाथ, दौड़ पड़ी शबरी, सारे कक्ष खोल दिए, पशु पक्षी परिंदे उड़ने लगे। और जाते जाते मानो ये कह रहे हो, बिटिया तूने हमें मुक्त किया है, परमात्मा तुम्हें जीवन मरण से मुक्त कर देंगे। दौड़ पड़ी ये बच्ची वन प्रदेश में, एक आश्रम से दूसरे आश्रम, दूसरे आश्रम से तीसरे आश्रम, कहीं कोई स्थान नहीं मिलता। एक तो नारी देह, दूसरा शबर जाति। अंदर की अंतर्यामी ने आवाज दी, बेटी सेवा करो। किसकी सेवा करूं? मुझे तो कोई देखना नहीं चाहता। बेटी ऐसी सेवा करो किसी को पता भी ना चले। शबरी रात में ही जिस मार्ग से शुद्ध बुद्ध मुक्त पुरुष लोग जाते हैं, ऋषि मनीषी जाते हैं, संत ग्रंथ भगवंत पुरुष जाते हैं, मार्ग साफ करती है, फूल उड़ेल देती है, समिधा चयन करती है और आश्रम के बाहर रख देती है डंठल। सब हैरान है, कौन ये सेवा कर रहा है अद्भुत। एक रोज कुछ बटुक ब्रह्मचारियों ने, कोलभील बालकों ने पकड़ लिया इस बच्ची को और सब आश्रमों के जो प्रमुख थे मतंग मुनि, उनके सामने ले आए। थर थर कांपने लगी ये बच्ची। मतंग मुनि ने कहा, बेटे क्यों घबरा रही हो? सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य। यहीं रहो मेरे आश्रम में, यहीं पर्ण कुटी बनाओ। पिताजी कहती थी मतंग ऋषि को शबरी, पिताजी मैं नारी हूं, शबर जाति को लोग क्या कहेंगे आपको? बेटी मेरा नाम मतंग है। मतंग मदमस्त को कहते हैं, श्वान भौंकते रहते हैं, हाथी को कुछ नहीं होता। एक रोजा दो गई। मतंग मुनि अपनी जीवन यात्रा पूर्ण कर रहे थे, जीव ये ब्रह्म हो रहा था। सारे आश्रमवासी ऋषि मनीषी इकट्ठे हो गए। शबरी भी दौड़ करके आई। शबरी ने कहा, पिताजी कहाँ जा रहे हैं आप? बेटी अनंत की यात्रा में जा रहा हूं, वापिस कब आएंगे? शबरी ने मरते हुए नहीं देखा था किसी, कब आएंगे वापिस? बेटी तो वापिस आना कैसे? यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम, जहां से वापिस नहीं आए। मैं किसके सहारे रहूंगी पिताजी? बेटे तू राम के सहारे रह। मैं तो नहीं जानती राम को, स्वयं राम आपके आश्रम आएंगे। प्राण पखेरु उड़ गए मतंग मुनि के। शबरी ये पूछना भूल गई कि कब आएंगे। सोचा गुरुजी ने बोला आज ही तो नहीं आ रहे होंगे कहीं।
दौड़ करके गए, पर्णकुटी साहब की मार्ग पर पुष्प बिछा दिए। अब आ तो जाएंगे, उनको दूंगी क्या? बैर के फल ले आए, चख के रख रही है जो मीठे। हद हो गई महाराज। गुरु के वचनों में कितना विश्वास है। प्रतिदिन करती ये काम। आज आ रहे होंगे शायद, कहीं आज तो ना आ जाए। कहते कहते केश श्वेत हो गए, आंखें कोटरों में धस गए, दंत पंक्तियां उखड़ गए, कमर कमान के समान झुक गए, मुख पोपला हो गया। राम भी नहीं बोला जाता, अब लाम बोला जाता है। पर अभी भी विश्वास है गुरु वचनों में, आएंगे मेरे राम। अभी भी पुकार रही है उनको। रामा रामा रटते रटते, 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 बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, बीती रे राम का गुणगान कर रही है। मेरे परमात्मा दौड़ पड़े अवध से नंगे पांव। सदग्रंथ वर्णन करते हैं, ऋषि मनीषियों ने सोचा हमको दर्शन देंगे, परमात्मा ने किसी को दर्शन नहीं दिया। शबरी के आश्रम मेरे परमात्मा आए। अद्भुत प्रसंग है। योगाग्नि में शबरी निर्वाण ले गई। परमात्मा को देखते देखते जीव ये ब्रह्म हो गया। सदग्रंथ वर्णन करते मेरे परमात्मा यात्रा में आगे बढ़े और किष्किंधा आ गए। किष्किंधा में हनुमान बाबा से भेंट हुए। हनुमान जी ने सुग्रीव से मिला दिया। तुम उपकार सुग्रीव कीना, तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद कीना, राम मिलाए राजपद कीना। सुग्रीव से मैत्री करवाई हनुमान बाबा ने। बालिका निर्वाण सुग्रीव को राज्य के लिए आश्वस्त किया। जनक नंदिनी की खोज आगे बढ़ी। 3 दिशाओं में 18 पद्म रीछ भालू बानरों को भेजा गया। दक्षिण दिशा में जो टुकड़ी गई है उसके नायक अंगद है। सलाहकार के रूप में जामवंत साथ गए हैं। सेवक के रूप में हनुमान बाबा गए हैं। और मेरे परमात्मा ने मुद्रिका हनुमान बाबा के पास दी। जानते कार्य तो हनुमान ही करेगा। मार्ग में वन प्रदेश में क्षुधा लगी, तृषा लगी, प्यास लगी। हनुमान बाबा वन प्रदेश में एक स्वयं प्रभा का आश्रम था, उसमें ले गए। स्वयं प्रभा ने कहा आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हें तुम्हारे गंतव्य तक पहुंचा दूंगी जहां तुमको पहुंचना है। पर बानर सुलभ स्वभाव बहुत देर तक आंख बंद न रख सके, इसलिए सागर के तट तक पहुंच गए। वहां संपाति मिला। संपाति ने कहा मेरे पंख जल गए हैं, कट गए हैं, मैं शरीर से तो मदद कर नहीं सकता, दृष्टि से मदद कर सकता हूं। जनक नंदिनी सुदूर लंकापुरी में अशोक वन में है। जो 100 योजन का सागर पार कर देगा लांग करके, वो जनक नंदिनी का पता लगा सकता है। सब ने अपने परिचय का बोध दिया।
मेरे अंदर इतना है, मेरे अंदर इतना है। किसी ने कहा महाराज मैं जा तो सकता हूं पर वापिस नहीं आ सकता। किसी ने कहा मैं मध्य सागर तक जा सकता हूं, इतना ही बल है। जामवंत जी ने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मेरे बस की बात नहीं रही। हनुमान बाबा सबसे पीछे बैठे, मौन है। जामवंत जी गए, बाबा आप मौन क्यों हैं? आपका तो अवतार ही परमात्मा के कार्य के लिए हुआ है। विद्यावान गुणी अति चातुर, परमात्मा के कार्य के लिए हुआ है। बड़ा उपदेश दिया। जामवंत जी की बातें बड़ी प्रिय लगी। जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, बोली हनुमान हृदय अति लाए। हनुमान बाबा खड़े हो गए। कार्य सिद्ध होगा। कार्य के प्रारंभ में कुछ उमंग है, उत्साह है। आप सब यही बैठे थे। हनुमान बाबा ने सारे रीछ भालू बानरों को नमन किया। अस कहीं नाई सब नीकऊ माथा, चले हर्षि ही धरि हरिनाथ। देखिए 18 पद्म रीछ बानरों में एकमात्र हनुमान बाबा जी कार्य कर सकते हैं, फिर भी सबको प्रणाम कर रहे हैं। अस कहीं नाई सब नीकऊ माथा। सबको प्रणाम करके सागर के तट पर वो जो विशाल विराट पर्वत था उस पर चढ़ गए बाबा। शिखर पर चढ़ गए और जैसे ही शिखर पर गए फिर भी सबको प्रणाम कर रहे हैं। बार बार रघुवीर संभाली, बार बार संभाली, हर के उपवन तनय अति भारी, नहीं तो जब शिखर पर पहुंचते ना तो प्रणाम नहीं किए जाते। वो चाहे विद्या का शिखर है, धन का शिखर है, पद का शिखर है, जब शिखर में हम होते तो कहां झुका जाता है। फिर हनुमान बाबा को देखिए सबके लिए झुक रहे, सबको प्रणाम कर रहे। रघुवीर राम को याद किया, वीर राम को आज याद किया है, वीरता का कार्य करने चले हैं। अपने पांव के अंगूठे से पर्वत को खींच दिया। मेरे बाबा उड़ने की तैयारी में सारे रीछ भालू बानरों ने जय जयकार की। बोलिए हनुमान जी महाराज की। सदग्रंथ वर्णन करते हैं, जिमि अमोघ रघुपति करवाना, ते ही भांति चले हनुमाना। जैसे सारंग से अमोघ निकलता है, पिनाक से पाशुपत छूटता है, मेरे बाबा उड़ गए। सदग्रंथ वर्णन करते हैं, सागर के ऊपर उड़ते हुए 3 बाधाएं बाबा पर आई। एक अंबर से, एक जल से, एक स्थल से। जब आप शुभ में चलेंगे अंबर से भी कठिनाई आएगी, जल से भी कठिनाई आएगी और स्थल से भी। सबसे पहले सुरसाई मैं खा लूंगा। 2 योजन का मुख बना दिया सुरसा ने। हनुमान बाबा 4 योजन के हो गए। सुरसा 8 योजन का मुख करती है, मेरे बाबा 16 योजन के हो गए। सुरसा ने 16 योजन का मुख किया, मेरे बाबा 32 योजन के हो गए। सुरसा ने 32 योजन का मुख किया तो मेरे बाबा 64 योजन के हो गए। फिर सोचने लगे ये तो विस्तार चलता ही रहेगा, मेरा उद्देश्य यहाँ भिड़ना नहीं है।
मैं तो राम कार्य का पथिक हूं, इसलिए मशक रूप बनाया छोटा सा, सुरसा के मुख में चक्कर लगाया और कहा मां आपके पेट में चला गया, अब आज्ञा दो। बुद्धिजीविता से प्रसन्न हुई सुरसा, आशीष दिए सुरसा ने। बुद्धि परखने आई थी मैं तो अगला पात्र मिल गया सिंह का। सिंह का बड़ा विशेष पात्र है राक्षसी, रहना चाहिए इसको स्थल पर, रहती कहां है? जल में। फिर खाना चाहिए जल के जीवों को, जल के जीवों को नहीं खाती जो अंबर में उड़ रहा हो, उसका भी क्या पकड़ती है? छाया, कालक भाग। जब महापुरुषों से हमने राम कथा का अध्ययन पाया तो उन्होंने बड़े सीक्वेंस में कथा समझाई। उन्होंने कहा कदाचित सिंह का ईर्ष्या है। ईर्ष्या किससे होती? जो आपसे आगे निकल गया है, ऊंचा निकल गया है, वो पद में, प्रतिष्ठा में, धन में, बल में, उससे आपकी ईर्ष्या होती है। और उसका भी कौन सा भाग पकड़ते हैं आप? कालक भाग, बुराई छांटती है उसकी। मेरे परमात्मा ने मुष्टिका का प्रहार किया सिंह का पर, भेद बुद्धि चली गई, अभेद हो गई। जब ईर्ष्या चली जाती है हृदय से तो ये जीव लक्ष्य को प्राप्त कर देता है। यत्र गत्वा न निवर्तन्ते। लंका पहुंच गए मेरे बाबा। अब लंका में कौन मिली? लंकिनी।